हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक अगेन। हम अगेन मिलते हुए। आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे भाई हमारा डेली की तरह जो डेली रूटीन हमने अभी बनाया हुआ है करंटली रिलेटेड टू द ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हम डे ऑन डे बेसिस पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे कि क्या ऑटो टेंडर मेरे लिए रिलेवेंट है और कैसे उसको हम डे बाय डे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप सो ये स्क्रीन सभी के लिए क्लियरली विजिबल होगी। एज यूजुअल सबसे पहला इंडेक्स हमारा निफ्टी एनालिसिस, जिसमें हम जाते हैं यहाँ पर। अब करंटली अगर हम देखेंगे तो 23 सितंबर, जैसा कि आपने देखा होगा, जो सैटरडे संडे अभी कुछ न्यूज़ आई थी रिलेटेड टू दी H1 वीज़ाज, जिससे रिलेटेड आज की डेट में अगर हम बात करें तो आईटी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा, जिसकी वजह से जिसको एफएमसीजी ने काउंटर करने की कोशिश करी। अगर आपने देखा हो, हम एक गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी हमने मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद उस रिकवरी को हम सस्टेन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस थे जिसके पीछे, वो अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू देख सकेंगे कि क्या है वो पॉइंट ऑफ व्यू और डेटा के अकॉर्डिंग कहाँ हमें वो स्टैट्स लेके जाते हैं। ठीक है। एज यूजुअल सबसे पहला हमारा रहेगा कि भाई आज का सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या था, यानी कि मेरी एक ट्रेडिंग रेंज जो थी वो ट्रेडिंग रेंज क्या थी। सबसे पहली चीज 25,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स थे, दैट मीन्स मेरे लिए एज अ रेसिस्टेंस ट्रेड करता 25,500 का लेवल। एज यूजुअल अगर मैं बात करूं यहाँ पर 25,200, जहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स एज ऑफ ना होते, तो ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करता। यही चीज अगर आपने आज के मार्केट के अंदर देखा होगा, तो जो पुट राइटर्स थे 25,200 पर, जहाँ पर अपनी पोजीशंस कंटिन्यूअसली बनाए रखी इन्होंने, दैट्स वाई हमने मार्केट में एंड में थोड़ी सी एक रिकवरी देखी और 25,200 के ऊपर हम क्लोज हुए। क्लियर। तो एक हमारे पास एक प्रॉपर रेंज थी आज के इंट्राडे मार्केट के लिए, जिसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, अब वो ट्रेड की बात करेंगे। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल भी एक थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है। चलिए आ जाते हैं इंट्राडे डेटा पर। ठीक है, इंट्राडे ट्रेंड। अब इसे हम करते हैं सिलेक्ट टाइम फ्रेम। सबसे पहले एनालिसिस आती है हमारी 10:30 की। पहला कंफर्मेशन कॉल साइड पुट साइड में से डेटा कम किस तरफ है जी, कॉल साइड में। सेकंड कंफर्मेशन एंड थर्ड कंफर्मेशन, सारी कंफर्मेशन मेट है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारी कंफर्मेशन के साथ साथ प्राइस और वीवैप के गैप की, तो गैप यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी 35 पॉइंट का है। हमने बात करी है निफ्टी के अंदर कि हम जब भी ट्रेड प्लान करें, जब हमारा गैप अंडर 30 हो, तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड करते 32। फिर यहाँ पर आकर कहीं अगर आप फिर भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे निफ्टी के अंदर, सॉरी हाँ, यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर यहाँ पर आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया होता निफ्टी के अंदर, तो एज यूजुअल यहाँ पर आते आते आपका एक, अगर आपने इस लेवल पे भी बाई किया होता 378 पे, तो 11:30 के अराउंड अराउंड आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। उसके बाद मार्केट में सेंटिमेंट्स वाइज अगर हम बात करें तो सेल सेल, लेकिन यहाँ 80 के नीचे है तो हमारा कंफर्मेशन और यहाँ बाय है। ठीक है। और रिवर्सल सेटअप अगर आपको याद हो तो उस पर हमें 3 कंफर्मेशन के बाद चौथे पे ट्रेड लेना होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं बन रहा है अभी एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी नहीं है जी। सेल 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 फिर बाय आ गया। यहाँ पर देखते हैं अब जी, सेल सेल। ठीक है। पीसीआर सारे फॉर्म में हमारे, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे, एज अ रिवर्सल भी आप ट्रेड कर सकते थे। बट यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉल साइड में डेटा ज़्यादा, पुट साइड में कम है, तो पहली कंफर्मेशन। सेकंड पीसीआर आपका 80 के नीचे है। थर्ड आपके दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। एंड फोर्थ प्राइस और वीवैप के बीच में गैप देखे कितना कम गैप है, जस्ट 4 पॉइंट का गैप है, जो कि एक बहुत अच्छा गैप माना जाता है। मैंने हमेशा बोला है कि जितना कम गैप रहेगा उतनी अच्छी एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया होता है एज अ पुट ऑप्शन, तो आपने जो आज के दिन में जो लॉस किया था, ठीक है, उससे अगर आप कंपेयर भी करोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपने यहाँ से उस ट्रेड में जो आपने लॉस किया था उसको भी रिकवर करके आप इनफ बुक करके आज की ट्रेड को क्लोज कर सकते थे निफ्टी के अंदर। आई होप सो ये वाला पार्ट सभी को क्लियर होगा
कि हमने यहाँ पे आज के दिन में निफ्टी में दो ट्रेड करी, जिसमें एक प्रॉफिट में एक लॉस में। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 10:30। अब बैंक निफ्टी में अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ पर गैप थोड़ा सा बड़ा है, तो एज यूजुअल हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा गैप है, यहाँ पे अंडर 40 के अंदर आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट की होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट होता, जो मुझे यहाँ पर इजीएस्ट वे में देखने को मिलता। ठीक है, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, डिटेल में समझते हैं। 10:30। 10:30 के बाद हमें एग्जैक्ट ट्रेड मिलता है 10:45 पर, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस कम है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होता, उसके बाद 75 फिर 72, यहाँ कहीं अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते तो वेल एंड गुड था 72 तक। अदरवाइज यहाँ पर आके आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे डन, फिर बाय आया अगेन। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कम है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते देन अगेन बैंक निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स की बात कर रहे हैं हम, बैंक निफ्टी मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर सेंसेक्स के अंदर सेम वही एज यूजुअल रहा यहाँ पर, कि भाई एक ट्रेड इनिशिएट किया आपने, उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ पे आपका एक और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर हम रिवर्सल की बात करें तो सेल आया जी, रिवर्सल बिल्कुल, प्राइस ने वीवैप को क्रॉस किया। उसके बाद प्राइस बढ़ गया तो बिल्कुल नहीं, फिर अब इसको बेंचमार्क मान के पहला गिरा, फिर बढ़ गया, तो ये नहीं है मेरे लिए ट्रेड। अब वापस से यहाँ आते हैं, वापस से देखेंगे, यहाँ पर अगेन प्राइस ने वी वैप को क्रॉस किया। अब मेरा 77 से प्राइस, ठीक है, 78 हुआ, बढ़ गया, तो अब ये बेंचमार्क हो गया हमारा। फिर गिर गया, फिर बढ़ गया, तो ये मेरे लिए बेंचमार्क नहीं रहा आज के दिन में। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर बढ़ गया यहाँ पे, तो अब मेरे लिए रिवर्सल के लिए इसको बेंचमार्क माना, गिरा, जी बिल्कुल न्यूट्रल है, गिरा। तो यहाँ पे फिर भी मैं इंस्टेड लेवल पर यहाँ पर एक सेंसेक्स में भी सेम रिवर्सल ट्रेड कर सकता था। अगर यहाँ पर भी मैंने एक सेंसेक्स के अंदर क्यों मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो गिरते हुए फॉर्म में है, सिग्नल भी सेल है, और मेरा जो यहाँ से पीसीआर की अगर आप बात करोगे तो पीसीआर भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहा। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको ट्रेड करना है। प्राइस ने वीवैप को क्रॉस किया, तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो आज हमने जो दो स्टॉप लॉस खाए अगर आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर, तो वो इजीएस्ट वे में आप उसको कवर कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से एक सेंसेक्स के अंदर साफ सेल ऑफ हमें देखने को मिला 2:25 के बाद से। अगर आप देखोगे तो उसको चार्ट में ओपन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 2:15 से ये आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज भी लें, 82,300 से जो लो मार्क किया सेंसेक्स ने, 82,000 का आज का दिन का लो मार्क किया था, जो 82,000 के नीचे का था। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली, तो एक काफ़ी अच्छा वहां पर आपको एक पुट ऑप्शन ट्रेड मिलता। अगर आपने उस रिवर्सल को ग्रैब किया होता तो सेम, अगर हम इसमें भी बात करें तो दो लॉस में एक प्रॉफिट में, बट प्रॉफिट अच्छा खासा ह्यूज था एज कम्पेयर टू लॉसेज। तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं अपना डे। लास्ट एंड फाइनल, बैंक निफ्टी 10:30, जी 688 और 820, बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को जब तक ये रिफिल नहीं करता तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे फिर भी इंस्टेड एक बहुत लो लेवल का गैप है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होता तो यहाँ आते आते वही 763 के आसपास आप ट्रेड लेते तो 710 तक, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के अराउंड यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता। अगेन नेक्स्ट ट्रेड सेटअप आप कहाँ कर सकते थे, नेक्स्ट ट्रेड आप यहाँ कर सकते थे 739 के अराउंड, फिर उसके बाद 50, 70, 60, 79, 76, 78, 82, 78, अगर यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर यहाँ पर आकर आपका एक और आपने ट्रेड इनिशिएट किया था जो यहाँ पर 739 के अराउंड, यहाँ पर आकर 720 पर, यानी वही 29 पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है,
अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होता। अब बात करते हैं रिवर्सल की। तो रिवर्सल देखते हैं जी, बिल्कुल है, प्राइस और वीवैप ने क्रॉस किया एक दूसरे को। अब यहाँ पर आपका प्राइस है, वीवैप है, दोनों सेम सेम है। अब अगला प्राइस क्या है जी, गिर गया। इस प्राइस से ये प्राइस गिरा। अगला इससे और गिरा जी, इससे यहाँ पे बढ़ गया। तो ये आपके लिए ट्रेड नहीं हुआ। अब ये बेंचमार्क हो गया मेरा। अब इससे अगला फिर बढ़ गया, तो ये भी मेरे लिए बेंचमार्क नहीं हुआ। अब अगेन मैं यहाँ से देखूँ, 699 से 690 हुआ, फिर 679 और 663, ये मेरे लिए बेंचमार्क जोन हो गया। इसके लिए मैंने क्या देखा, मेरा जो प्राइस था, अगले तीन प्राइस गिरते हुए फॉर्म में, बिल्कुल सिग्नल कंटिन्यूसली सेल का बना रहा। अब इस जो पीसीआर है, अगर आप पीसीआर की बात करोगे, 1.37 हुआ, 1.35 से बढ़ा, फिर गिरा, फिर 2 पॉइंट बढ़ा, बट न्यूट्रल रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस आपका। तो यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड आप फिर भी प्लान कर सकते थे। अगर यहाँ पर आपने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया होता, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंस जो है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से फिर गिरा, और एक काफी अच्छी बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक ट्रेड देखने को मिली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी उस लेवल से गिरा। तो यहाँ पर भी एक आपको अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिलती। तो आज के दिन का अगर हम ओवरऑल बात करें, तो निफ्टी में एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड क्लोज किया, तो वहीं पर एक काफी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। सेम सेंसेक्स में अगर मैं बात करूँ, तो दो ट्रेड हमारे जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए, बट और एक काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था, जो 300 पॉइंट की रैली मिलती है हमें अगर हम ग्रैब करते तो। और उसके बाद लास्ट सेम बैंक निफ्टी में भी छोटे छोटे से दो हमारे एसएल हिट हुए, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की हमें एक रैली देखने को मिलती। तो बेसिकली आज यही था। तो यहीं पर आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं कल की डेट में। एंड वन मोर थिंग, आप सभी के लिए एक अपडेट है। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। हम एवरी वीकेंड्स अब हम प्लान कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कि अब मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। बिगिनर टू एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी हम जहाँ पर सीखेंगे कि आप, अगर आप न्यू हैं, तो आप कैसे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें, आपको कैसे, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए ऑप्शंस के अंदर, उन पॉइंट्स से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, शॉर्ट टू शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द मार्केट, कि आपको क्या करना है, क्या हिक्स एंड क्रुक्स, जो भी हम बातें करेंगे, कि इससे आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। सो आई होप सो। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।